आज हम बात करेंगे कि किस तरह से लेफ्टिस्ट अब एक एब्राहमिक रिलीजन बन चुके हैं। अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और फिर उसका जश्न मनाएंगे। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेफ्टिस्ट जो है ना, फ्री स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तभी अप्लाई करती है अगर आप लेफ्टिस्टों के साथ पूरी तरह अग्री करें, वरना ये अप्लाई नहीं करती। क्योंकि हाल में ही कुछ ट्विटर अकाउंट्स का, कुछ ट्विटर हैंडल्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि पैरोडी अकाउंट चलाते हैं, जो सैटायर अकाउंट चलाते हैं, जिनमें से स्क्विंट नियॉन एक है, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनकी लोकेशन ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा द्वारा इंटरनेट पे पूरी तरह से लीक कर दी गई पब्लिकली। इस काम को डॉक्सिंग कहते हैं। तो डॉक्सिंग क्या होता है? डॉक्सिंग हुआ अगर आप किसी की प्राइवेट और आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन को सर्च करके इंटरनेट पे पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं। तो डॉक्सिंग होने के बाद, इनकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद, इनमें से कई अकाउंट कह रहे हैं कि भाई हमें धमकियां आ रही हैं, हमें इस्लामिस्टों से डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। और इतना काफी नहीं था तो स्क्विंट नियॉन, जिसको डॉक्स किया गया है, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, उसकी मदद करने के बजाय ट्विटर ने उसी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये बढ़िया है यार। तो स्क्विंट नियॉन ने लिखा कि भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडिकल ग्रुप्स को दे दी गई है, इस्लामिस्ट लोग जो हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने की। और जैसा कि स्क्विंट नियॉन ने बताया और जैसा कि शेला राशिद ने खुद कहा है, मुस्लिम्स डोंट लाई। स्क्विंट नियॉन का ये कहना है कि उसने इस्लामिस्टों पे कुछ थ्रेड बनाए थे ट्विटर पे, जिसमें उसने इस्लामिस्टों को और उनकी गतिविधियों को एक्सपोज किया था, जिस वजह से ऑल्ट न्यूज ने और प्रतीक सिन्हा ने उसका अकाउंट और उसके डिटेल सारे लीक किए हैं। और उसके बाद फिर ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ट्विटर यूजर ने बताया कि कुछ लोगों ने काफी बार कंप्लेन किया है, मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज का को फाउंडर है, उसके खिलाफ कंप्लेन किया है कि उसने ट्विटर के रूल्स को तोड़ा है। और ट्विटर ने ये माना भी है कि हाँ भाई, मोहम्मद जुबैर ने हमारे ट्विटर के रूल्स को तोड़ा है, लेकिन ट्विटर ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उसके अकाउंट को बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेक्टिव आउटरीच है ट्विटर का। देखिए, ये जो डॉक्सिंग की स्ट्रेटेजी है ना, ये लेफ्टिस्ट जो है ये वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में कुछ समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेफ्टिस्ट जो है इंडिया के, ये सिर्फ उनका कॉपी कर रहे हैं। तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि लेफ्टिस्टों को ओरिजिनल आइडिया ऐसे भी नहीं आते। अमेरिका के जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी मीम्स के ऊपर पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा खुंदस खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पेपे मीम्स लोग हमारे ऊपर बना रहे हैं और सारे पेपे मीम्स जो होते हैं वो रेसिस्ट होते हैं, तो हमें सभी मीम्स को बंद करना और खत्म करना जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि मैं मानता हूं कि कुछ पेपे जो मीम्स हैं वो रेसिस्ट हैं, वो बहुत खराब हैं और उनको बंद करना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर जो मीम्स है ना, ये पेपे के जो इस तरह के फील्स गुड मैन टाइप के मीम्स हैं, ये ज्यादातर मीम्स सिर्फ मजाक है, सिर्फ सैटायर है, सिर्फ ये लेफ्टिस्टों का मजाक उड़ा रहे हैं और लेफ्टिस्टों से ये मजाक झेला नहीं जा रहा। लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि भाई ये जो मीम्स हैं ये एक तरह की हिंसा है और इसलिए इनको बंद करना जरूरी है। तो भैया एक चीज तो अपने दिमाग में डाल लो, मीम बनाना हिंसा नहीं होती है। अगर कोई अपने मीम बना के लोगों को मारने की बात कर रहा है, लोगों की जान लेने की बात कर रहा है, तभी आप उसको बंद कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। देखिए, डॉक्सिंग के पीछे आइडिया ये होता है कि आप किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दें ताकि उसकी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाए, ताकि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए, ताकि उसको नौकरी से निकाला जाए। तो बेसिकली उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश होती है अगर आप किसी को डॉक्स कर रहे हैं तब। तो ये जो एक यंग लड़का है स्क्विंट नियॉन, जिसने कुछ मीम बनाया है सोशल मीडिया पे, ठीक है, कुछ मीम जो उसने बनाए वो इनसेंसिटिव थे, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन इसके लिए क्या उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देनी चाहिए? ये किस तरह का इंसाफ है भाई? और देखिए, ये जो डॉक्सिंग है ना, ये नया भी नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। स्वाति चतुर्वेदी है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, जो चीखती चिल्लाती रहती हैं कि भाई ट्रोल मुझे अटैक कर रहे हैं, जबकि ये खुद सबको अटैक करती रहती हैं। इन्होंने एक ट्विटर हैंडल है भगसाला, उसको डॉक्स किया था, उसकी इंफॉर्मेशन लीक की थी, वो कहां पर काम करते हैं वो भी लीक किया था, और जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको टैग भी किया था ट्विटर पे कि भाई इनको नौकरी से आप निकालो। तो भाई आपके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए, आपसे कोई डिसएग्री करे या आपसे कोई मजाक करे, तो आप उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दोगे। और प्रतीक सिन्हा ने भी
राहुल रोशन को डॉक्स किया था, उसके फैमिली के डिटेल लीक किए थे और एक तरह से धमकी दी थी कि बेटा अगर तुम बोलते रहोगे इसी तरह से मेरे खिलाफ तो मैं और डिटेल तुम्हारे लीक करूंगा। तो यार आप भक्त साला और राहुल रोशन के बारे में जो भी बोलो वो कम से कम राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है। भक्त साला तो खुद राइट विंग से गालियां खाता रहता है क्योंकि वो राइट विंग से बहुत चीजों पर डिसएग्री करता है। क्या स्वाति चतुर्वेदी को या प्रतीक सिन्हा को यह अच्छा लगेगा अगर किसी लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट का अकाउंट इस तरह से हैक किया जाता, अगर किसी लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली की इंफॉर्मेशन, लोकेशन की इंफॉर्मेशन इस तरह से लीक की जाती और उनको नौकरी से निकालने की कोशिश की जाती, उनकी पूरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की जाती, उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जाती, तो इनको अच्छा लगता? तब ये आके चूड़ियां तोड़ते, रोना गाना करते कि भाई जर्नलिज्म इज अंडर अटैक अंदर मोदी। घटिया किस्म का डबल स्टैंडर्ड है ये और सबसे घटिया किस्म की वर्च्यू सिग्नलिंग है ये हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं कि भाई प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लोगों की प्राइवेसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्टॉकिंग बहुत खराब है, हमें लोगों को स्टॉक नहीं करना चाहिए। और जब राइट विंगर को स्टॉक किया गया है, जब उनकी प्राइवेसी पूरी तरह से खराब की गई है, पूरी तरह से वायलेट की गई है, तब ये इसका खुशी मना रहे हैं, ये इसकी जश्न मना रहे हैं। कहाँ है आपके सिद्धांत भाई लोग? और ये ऐसा नाटक कर रहे हैं ना कि सिर्फ राइट विंग है जो इस तरह के घटिया चीजें लिखता है, सिर्फ राइट विंग है जो लोगों के साथ कभी कभी बदतमीजी करता है। देखिए लेफ्टिस्ट भी ऐसा करते हैं। पहला एग्जाम्पल यही देख लो। देखिए ऐसा है, एक गेम खेलते हैं जिसको कहते हैं स्विच द शू, जिसका मतलब कि आप जूते को लेके दूसरे पैर पे डालो। कई लेफ्टिस्ट भी हैं जो इस तरह के घटिया इनसेंसिटिव कमेंट्स लिखते हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो उनके साथ अग्री नहीं करते, जो लोगों को मरने के लिए कहते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई कोई जाके मोदी को और अमित शाह को मार डालो या फिर आई होप मोदी या अमित शाह मर जाएं। तो ये लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं लोगों के साथ, ये लोग जो घटिया घटिया बातें कर रहे हैं लोगों के साथ और जो गाली गलौज कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या इनका इन्फॉर्मेशन लीक कर देना चाहिए? क्या लेफ्टिस्टों को खुशी होगी अगर इन लोगों की सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी जाए कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, इनके फैमिली की क्या डिटेल्स है? अगर वो लीक कर दिए जाए तो लेफ्टिस्टों को अच्छा लगेगा, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे कि भाई देखो मोदी के अंडर जर्नलिस्टों पर अटैक हो रहा है, मोदी के अंदर जो मोदी से एग्री नहीं करता उनके ऊपर अटैक हो रहा है। और आप चीखते चिल्लाते रहते हो कि भाई मी टू मी टू मी टू और औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें औरतों की मदद करनी चाहिए, औरतों का विश्वास करना चाहिए, और उसके बावजूद फिर लेफ्टिस्ट जो हैं ये इस तरह के मीम बनाते हैं। और लेफ्टिस्टों के लोकप्रिय नेता जो हैं आजकल जिग्नेश मेवानी, उसने इस तरह की एक भद्दी मीम बनाई थी शेफाली वैद्या के बारे में, तो ट्विटर ने सस्पेंड करना तो छोड़ो दूर की बात है, जिग्नेश मेवानी को ब्लू टिक दे रखा है। ये तो है ट्विटर का और लेफ्टिस्टों का डबल स्टैंडर्ड। और प्रतीक सिन्हा ने ट्विटर पे और ध्रुव राठी ने फेसबुक पे जाके ये बोला कि भाई ये जो लोग हैं जिनको डॉक्स किया गया है, जिनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की गई है, वो कम्युनल हेट्रेड फैला रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, तो इनको डॉक्स करना और इनकी सारी डिटेल लीक करना, इनकी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ध्रुव राठी ने भी कई बार कई मामलों में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है और कम्युनल हेट्रेड फैलाई है और गाली गलौज की है लोगों के साथ। इसने कहा था कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको ब्रेक इवन होने में 120 साल लग जाएंगे, जिसका फिर करण भसीन ने ऑप इंडिया पे एक बहुत बढ़िया रिबटल दिया था और कहा था कि भैया ये बिल्कुल झूठ है। फिर इसने कहा था कि भाई पेट्रोल पंप में मोदी की अगर आप फोटो नहीं लगाओगे तो पेट्रोल पंप को पेट्रोल देना बंद कर देगी गवर्नमेंट। फिर इसका फैक्ट हंट ने एक डिबंक किया था, उसने कहा था कि भाई ये बिल्कुल झूठ है। फिर जब कठुआ में रेप हुआ था तो इसने तुरंत निकल के कहा था कि भाई जम्मू के जो हिंदू हैं इन्होंने कंस्पिरेसी की है ये रेप करके मुस्लिमों को भगाने के लिए। और इसने आके कहा था कि भाई बीजेपी जो है वो रेपिस्ट डिफेंडर है, वो रेप डिफेंडर है। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि ये किस तरह से ये फेक आउटरीच बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद इसने एक और झूठ फैलाया था कि भाई मोदी गवर्नमेंट के पास आर्मी के लिए पैसे ही नहीं है। और इस झूठ को डिबंक भारत की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खुद आके किया था कि भाई आर्मी के लिए भारत के पास और गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे हैं, आर्मी को जो चाहिए वो मिलेगा। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई है और इस तरह की कम्युनल हेट्रेड इन्होंने फैलाई है और इस तरह की बहुत अलग मिस इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने फैलाई है। ये तो बस मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। और इतना ही नहीं, जो इनके साथ डिसएग्री करता है, जो इनसे सवाल पूछता है, ये उनको अंधभक्त कहते हैं, ये इनको ज़ॉम्बी कहते हैं। क्या बदकिस्मती हुई है हमारी देश की पिछले कुछ सालों में, एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। और प्रतीक सिन्हा को लेते हैं। फिर प्रतीक सिन्हा ने भी कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है सोशल मीडिया पे। इन्होंने ऑप इंडिया के बारे में एक मिस इन्फॉर्मेशन 2-3 बार फैलाने की कोशिश की है, जिसको ऑप इंडिया ने खुद एक्सपोज किया है कि ये बिल्कुल झूठ है। ट्रू इंडोलॉजी ने एक लंबा थ्रेड बनाया है कि किस तरह से बार बार ऑल्ट न्यूज ने और प्रतीक सिन्हा ने हिंदुइज्म के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के बारे में झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है। और ऑल्ट न्यूज का जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर,
उसको भी लोगों ने पकड़ा था फेसबुक पे झूठ फैलाने के चक्कर में। तो जानते हुए या अनजाने में इन्होंने भी कई बार मिस इन्फॉर्मेशन और कम्युनल हेट्रेड फैलाया है सोशल मीडिया पे। तो इनके लॉजिक के हिसाब से तो भाई फिर हमें इन्हें भी डॉक्स करना चाहिए, इनकी भी हमें सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक करनी चाहिए और इंटरनेट पे फैला देनी चाहिए कि भैया जो करना है करो इनके साथ। और ध्रुव राठी जो है ये खुद अपनी प्राइवेसी को बचाता फिरता है। देखिए क्या बोल रहा है। हो गई है। Yeah. Sweet. So you live in Germany right now? नहीं, ये चीज अभी मैं रिवील नहीं करता हूँ। अच्छा चलो मैं आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है? होगी? ये सवाल क्यों? आप वोट तो देते होगे ही। ये सवाल एक्चुअली मैं नहीं आंसर करना चाहूँ। तो ये खुद अपनी प्राइवेसी बचाता रहता है, ये खुद अपनी प्राइवेसी छुपाता है, ये खुद अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को बताता नहीं है और ये लोगों को डॉक्स होने की खुशी मना रहा है। तो जिस तरह से ध्रुव राठी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, झूठ फैलाता है सोशल मीडिया पे, क्या हम इसे डॉक्स कर दें? क्या हम इसकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर दें कि भाई ये कहाँ रहता है, इसकी फैमिली की क्या डिटेल्स है, इसकी प्राइवेट क्या डिटेल्स है, क्या हम लीक कर दें? ठीक रहेगा वो? अगर इसकी प्राइवेट डिटेल्स लीक हो गई तो फिर ये सोशल मीडिया पे आके चूड़ियां तोड़ेगा, गाना गाएगा कि भाई देखो राइट विंग मुझे अटैक कर रहा है, जर्नलिज्म इज अंडर अटैक, अंधभक्त मुझे अटैक कर रहे हैं, मैं तो बस देखो सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं नहीं मानता कि हमें ध्रुव राठी को या प्रतीक सिन्हा को डॉक्स करना चाहिए, क्योंकि हर एक किसी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का हक है। जिस तरह से स्क्विंट नियॉन को और बाकी जो राइट विंग हैंडल्स हैं जिनको डॉक्स किया गया है उनको भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का हक है। आपने उनसे उनकी प्राइवेसी छीन ली। आप अपने डबल स्टैंडर्ड में और आप अपने वर्चू सिग्नलिंग में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हैं अब। और जैसा कि शेला राशिद ने कहा है भाई, मुस्लिम्स डोंट लाई। हाँ भाई, हिंदू कम्युनिटी भी धमकी देती है, लेकिन ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी सोशल मीडिया पे गरिया के चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन इस्लामिक कम्युनिटी जो है ना, वो ज्यादातर धमकियों को फॉलो अप भी करती है, वो अपनी धमकियों को पूरा भी करती है। तो अगर जिनको डॉक्स किया गया है उनके साथ कुछ हो जाता है, उनके साथ कोई कुछ कर देता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ध्रुव राठी लेगा? प्रतीक सिन्हा लेगा? देखिए ये जो पैरोडी अकाउंट्स हैं ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते, तो इनको अपनी प्राइवेसी का हक है। और देखिए डॉक्सिंग के पीछे ना एक और कारण होता है। डॉक्सिंग के पीछे एक इकोनॉमिक मॉडल भी आजकल बन गया है। अमेरिका में राइट विंग में भी और लेफ्ट विंग में भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को डॉक्स करके पैसे कमा सकते हो। अमेरिका में एक वी सर्चर नाम का एक प्लेटफॉर्म है राइट विंग पे, जिसपे लोग पैसे देते हैं और इस पैसे को लेकर वी सर्चर जो है ये लेफ्ट विंग अकाउंट्स को डॉक्स करता है। और उसी तरह से लेफ्ट विंग अकाउंट्स भी हैं जो पेट्रियन पे पैसे लेते हैं और पैसे लेकर राइट विंग अकाउंट्स को, रेसिस्ट अकाउंट्स को डॉक्स करते हैं। तो डॉक्सिंग अब एक धंधा भी बन रहा है धीरे धीरे। और अगर आप प्रतीक सिन्हा के ट्विटर पे जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पैरोडी अकाउंट्स को डॉक्स करने के बाद किस तरह से उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारी पेमेंट भी मिल रही है जनता से। तो ये एक बढ़िया धंधा भी बन गया है अब। तो इन्होंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने का, लोगों की रेपुटेशन बर्बाद करने का, लोगों को नौकरी से निकलवाने का धंधा बना रखा है, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत है। देखिए शुरू में जब सोशल मीडिया पे लोग आना शुरू हुए थे इंडिया में, तब ज्यादातर सोशल मीडिया पे लेफ्टिस्ट ही थे। फिर उसके बाद ये जो पैरोडी अकाउंट्स थे, ये जो मीम अकाउंट्स थे, ये लेफ्टिस्टों का आके मजाक उड़ाने लगे। फिर जो नॉन लेफ्ट था, जो सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भाई सिर्फ लेफ्टिस्ट ही भरे हुए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड इंडियन जैसे अकाउंट्स को देखता था और देखता था कि यार लोग हैं जो लेफ्टिस्टों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो लेफ्टिस्टों से एग्री नहीं करते। तब जाके और नॉन लेफ्ट के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आके अपनी जगह बनाने लगे। तो इसलिए भी जो लेफ्टिस्ट है ना, ये पैरोडी अकाउंट से बहुत चिढ़ते हैं और इनको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज का जो लेफ्ट है ना भारत में, ये एक एब्राहमिक रिलीजन बन गया है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसा, कि भाई सिर्फ मैं ही सही हूं और सिर्फ मैं ही सही सोचता हूं, और अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो आप मेरे दुश्मन हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, आप एक कुफार हैं, आप एक हीदन हैं, और मैं आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं आपकी प्राइवेसी छीन लूंगा, मैं लोगों को आपको मारने के लिए बोलूंगा। और ये सब बोलने के बावजूद लोग मेरा जश्न मनाएंगे, लोग इस बात का जश्न मनाएंगे कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। ये इब्राहिमिक रिलीजन है कि नहीं? इसलिए अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज आप शेयर कीजिए, और शेयर करके ये हैशटैग एब्राहमिक लेफ्ट का इस्तेमाल करके इस वीडियो को शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं कि किस तरह से जो भारत का लेफ्टिस्ट है, भारत के लेफ्टिस्ट हैं, वो एक एब्राहमिक रिलीजन की तरह बन गया है,
और लोगों की जिंदगी तबाह करने पे तुल गया है। हाँ, तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, जितना हो सकता है उतना अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो आज का लेफ्टिस्ट है वो एक एब्राहमिक रिलीजन की तरह बन गया? क्या आपको लगता है कि जो ये डॉक्स हुआ है पैरोडी अकाउंट्स का, ये सही था या गलत था? अपने ओपिनियंस प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज एपिसोड को एक लाइक दे दें, एक शेयर दे दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है और इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पेट्रियन के लिंक पे नीचे क्लिक करके जाके एक पेट्रन बने मेरे पेट्रियन पे और मुझे सपोर्ट करें, जैसे भी ठीक लगे वैसे। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे तो नीचे जाके बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। यहां पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।